दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय पर कहानियों का मैसेज आता रहे, आपको ऐसी आपराधिक कहानी सुनने को मिलती रहे। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है, ऐसे अपराधी की है जो इंसान को मारकर उसकी बॉडी से गर्दन अलग करके उसका सूप बनाता था और फिर वह उसे पी जाता था। दोस्तों आज की कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से है। इलाहाबाद में एक कस्बा पड़ता है शंकरगढ़। वहां पर एक पत्रकार थे जिनका अखबार था आज। उसके संपादक थे, क्राइम रिपोर्टर थे। वह अचानक से गायब हो जाते हैं। जब वह रात को घर नहीं पहुंचते तो घर वाले समझते हैं कि शायद कहीं अखबार के काम से गए होंगे, लेकिन अगले दिन भी वह नहीं मिलते हैं। फोन मिलाया जाता है, फोन पर भी संपर्क नहीं होता। धीरेन्द्र सिंह मीडिया से संबंधित थे, इसलिए यह खबर पूरे शहर में बहुत जल्दी फैल गई और पुलिस पर दबाव बना। पुलिस उन्हें खोजने में लग गई। उनके फोन की कॉल डिटेल निकाली गई तो जिस दिन वह गायब हुए थे उसकी रात 12 बजे को उनकी पास एक फोन आया था, जो उसकी जिला पंचायत सदस्य फूलन देवी के नाम से था। उनसे पूछताछ की जाती है तो वह बताती हैं कि हमारी बात हुई थी किसी काम को लेकर के, बहुत अच्छे आदमी थे। पुलिस वहां से वापस आ जाती है, लेकिन उनके पति राम निरंजन वो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए पुलिस को उन पर शक रहता है। और रात को 12 बजे जो कॉल हुई थी, इतनी इमरजेंसी कॉल उस समय रात को 12 बजे बहुत ही कम लोग करते थे। आज के हिसाब से देखा जाए तो आज शायद रात को 12 बजे सामान्य बात है, लेकिन उस समय यह सामान्य बात नहीं थी। इसलिए पुलिस को शक राम निरंजन पर गहरा जाता है। राम निरंजन को प्यार से राजा कोलंदर कहते थे। पुलिस राजा कोलंदर से पूछताछ करती है। पूछताछ जब करती है तो वह कहता है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मुझे पहले दाल पिलाओ। पुलिस कटोरी में दाल पिलाती है तो वह मना कर देता है कि कटोरी में नहीं, पूरा कुकर भर के दाल पिलाओ। पुलिस असमंजस में थी, पुलिस को केस खोलना था, इसलिए वह पूरे कुकर भर करके दाल पिलाते हैं। दाल पिलाने के बाद जब वह बताता है कि मैंने ही धीरेन्द्र सिंह को मारा है, धीरेन्द्र सिंह को मारा है, उसके बाद पूछताछ शुरू होती है कि कहाँ है उनकी बॉडी। तो वह बताता है कि हमने उसको मारा था, रात को फोन करके हमने उसे बुलाया कि कुछ बातचीत करनी है। ठंड का मौसम था, फार्म हाउस पर वह बैठा हुआ था। वह पहले धीरेन्द्र सिंह से तापने के लिए कहता है कि ठंड बहुत है, थोड़ा ताप लीजिए। धीरेन्द्र सिंह जब तापने के लिए बैठते हैं तो पीछे से राजा कोलंदर का साला वच्छराज पीठ में गोली मारता है और एक ही गोली में धीरेन्द्र सिंह के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसके बाद चाकू से राजा कोलंदर धीरेन्द्र सिंह के गला अलग कर देता है। गला अलग करने के बाद बॉडी को अपनी टाटा सुमो कार से मध्य प्रदेश की सीमा में जाकर के बॉडी को गाड़ देता है। पुलिस पूछताछ में जब यह बताता है तो पुलिस मध्य प्रदेश में लेकर के राजा कोलंदर को जाती है और वहां बॉडी तो मिल जाती है, लेकिन गर्दन गायब थी। पुलिस असमंजस में थी, पूछती है बॉडी कहाँ है, पुलिस पूछती है कि गर्दन कहाँ है, तो वह कुछ नहीं बताता। पुलिस शायद सोचती है कि शायद किसी जानवर ने खा ली होगी। इसके बाद पुलिस लौटती है, बॉडी का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद परिजनों को सौंप दिया जाता है, दाह संस्कार हो जाता है। उसके बाद पुलिस जांच करती है, उन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया जाता है। रिमांड पर लेने के बाद
फिर कड़ाई से पूछताछ करती है और सीन रिक्रिएट किया जाता है। तो उन दोनों को ले जा करके फिर से उसी जगह ले जाया जाता है जहां पर वत्सराज ने गोली मारी थी। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक पेड़ पर इंसान की खोपड़ी जैसी कुछ टंगी हुई है। उस पेड़ पर एक नहीं, दो नहीं, पूरी 14 खोपड़ियां टंगी हुई थी। किसी पर श्रीवास्तव, किसी पर पंडित, किसी पर खान, किसी पर पत्रकार, इस तरह से लिखा हुआ था। पुलिस तो पहले सोचती है शायद ये आर्टिफिशियल है, लेकिन जब जांच करती है तो इंसानी खोपड़ियां थी। सबको नीचे उतारा जाता है। अब पुलिस की समझ में आ चुका था कि गर्दन धीरेन सिंह की कहीं ना कहीं इसने काटकर इन्हीं में से पेड़ पर टांग दी है। पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वह बताता है कि जितनी ये खोपड़ियां हैं इन सभी को मैंने ही मारा है। और उसके पास से एक डायरी बरामद होती है जिसमें जितने मरे हुए लोग थे, जितनी खोपड़ियां थीं, सभी खोपड़ियां के विषय में लिखा हुआ था, क्यों मारा और खोपड़ियां अलग क्यों करता था। तो उसने बताया कि वह गर्दन काट करके पहले उबालता था, फिर उसका सूप बना करके पीता था। किसी ने उसे बताया था कि जो तेज दिमाग के इंसान होते हैं उनकी खोपड़ी का यदि सूप पिया जाए तो इंसान का दिमाग तेज हो जाता है, इसलिए वह इस प्रकार का काम करता था। बहुत ही भयानक काम था। पुलिस उन दोनों को जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद जब यह केस खुलता है तो पूरे कस्बे में हाहाकार मच जाता है। रसूखदार परिवार था। पत्नी फूलन देवी जिला पंचायत सदस्य थी, लेकिन उसका पति और उसका साला दोनों ही गैरकानूनी और इंसानी दिमाग का सूप बनाकर पीने वाले थे। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आसपास हो रहे अपराध और अपराधी पर नज़र रखें। वैसे अपराधी की कोई परिभाषा या पहचान तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी निगाहों से, अपने बड़े गुणों से सलाह लेते रहें और कौन इंसान अपराधी है, कौन नहीं, इस पर विशेष नज़र रखें। अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यदि कहीं अपराध होता है तो उसके खिलाफ खड़े हों और पुलिस को सूचना दें।